तो चलिए अब बात करते हैं शीयरिंग स्ट्रेस, शीयर स्ट्रेन और शीयर मॉड्यूलस पे। तो इसके लिए सबसे पहले हमें पता होना होगा कि शीयर क्या होता है। तो इसे समझने के लिए हम एक क्यूबॉइड कंसीडर करते हैं जिसका लोअर प्लेन ये फिक्स्ड है, ये मूव नहीं कर सकता है। और अगर इस बॉडी पे हम फोर्स कुछ ऐसा लगाएं कि वो फोर्स इसके टॉप प्लेन पे टेंजेंशियल हो, तो इसका डिफॉर्मेशन कैसा होगा? इसका डिफॉर्मेशन कुछ ऐसा होगा। इसी को हम कहते हैं शीयर्ड होना। ये बॉडी शीयर्ड हुआ है। तो हमने इस पे फोर्स लगाया F। तो चूंकि ये बॉडी डिफॉर्म्ड हुआ है तो हम कह सकते हैं इस बॉडी में एक स्ट्रेस प्रोड्यूस हुआ है। जैसा कि हमें पता है स्ट्रेस ये होता है इंटरनल फोर्स ऑफ रेस्टिट्यूशन पर यूनिट एरिया ऑफ अ डिफॉर्म्ड बॉडी। तो चलिए देख लेते हैं ये शीयरिंग स्ट्रेस होगा कितना। तो ये शीयरिंग स्ट्रेस ये होगा इंटरनल फोर्स ऑफ रेस्टिट्यूशन पर यूनिट एरिया। और हमें पता है इंटरनल फोर्स ऑफ रेस्टिट्यूशन का मैग्नीट्यूड हमारे ही द्वारा अप्लाई किए गए फोर्स के मैग्नीट्यूड के बराबर होता है। तो ये बराबर हो गया F डिवाइडेड बाय एरिया। अब कौन सा एरिया कंसीडर करें? इस केस में हम जो एरिया कंसीडर करेंगे वो होगा इस प्लेन का एरिया जिस प्लेन पे टेंजेंशियली फोर्स अप्लाई किया जा रहा है। तो हमने माना ये एरिया है A। तो शीयरिंग स्ट्रेस ये हो जाएगा F डिवाइडेड बाय A। क्योंकि इस तरह के स्ट्रेस को प्रोड्यूस करने में हम जो फोर्स अप्लाई करते हैं वो टॉप प्लेन पे टेंजेंशियल होता है, तो इस शीयरिंग स्ट्रेस को टेंजेंशियल स्ट्रेस भी कहा जाता है। टेंजेंशियल स्ट्रेस। और कुछ लोग इस शीयर स्ट्रेन को कहते हैं टेंजेंशियल स्ट्रेन। टेंजेंशियल स्ट्रेन। तो ये तो था शीयरिंग स्ट्रेस F डिवाइडेड बाय A। अब देख लेते हैं शीयर स्ट्रेन कितना होगा। तो जैसे ही हमने इस पे टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई किया, इस बॉडी का टॉप प्लेन ये डिस्प्लेस्ड हो गया। और ये कितना डिस्प्लेस्ड हुआ? ये डिस्प्लेस्ड हुआ मान लेते हैं X। और इसका जो टॉप प्लेन है ये टॉप प्लेन ऑपोजिट प्लेन से L डिस्टेंस दूर है। तो शीयर स्ट्रेन को कुछ ऐसे डिफाइन किया जाता है कि शीयर स्ट्रेन या टेंजेंशियल स्ट्रेन ये होता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द प्लेन, जो प्लेन डिस्प्लेस कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द प्लेन अर्थात टॉप प्लेन डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ऑफ द प्लेन अर्थात जो प्लेन डिस्प्लेस्ड हो रहा है, डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम द अपोजिट प्लेन। अर्थात इसका अपोजिट प्लेन कौन होगा? इसका अपोजिट प्लेन होगा बॉटम प्लेन। तो इसे हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं कि ये बराबर होगा X जो कि डिस्प्लेसमेंट है इस प्लेन का, टॉप प्लेन का, डिवाइडेड बाय L। तो इस तरह के स्ट्रेन के कारण देखिए यहां पर एक एंगल बन रहा है। इस एंगल को हम कहते हैं शीयर एंगल। अर्थात जितना एंगल में ये शीयर्ड हो गया, शीयर एंगल। तो इस x डिवाइडेड बाय L को हम कह सकते हैं टेंजेंट ऑफ थीटा, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस होगा L यहां से यहां तक। और इस राइट ट्राइंगल में देखें टेंजेंट ऑफ थीटा होगा x डिवाइडेड बाय L। सो इसे हम टेंजेंट ऑफ थीटा भी कह सकते हैं। टेंजेंट ऑफ थीटा। ज्यादातर केसेस में ये शीयर एंगल बहुत छोटा होता है। और जब ये बहुत छोटा होता है, हमें पता है कि जब थीटा टेंड्स टू 0, सो टेंजेंट ऑफ थीटा इज इक्वल टू थीटा।
तो फिर हम कह सकते हैं कि shear strain जो कि बराबर होता है टेंजेंट ऑफ थीटा के, ये बराबर होगा थीटा के। अब देखिए हुक्स लॉ से हम कह सकते हैं, फ्रॉम हुक्स लॉ, कि स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। सो इस केस में शीयरिंग स्ट्रेस ये प्रोपोर्शनल होगा शीयर स्ट्रेन के। तो हम कह सकते हैं शीयरिंग स्ट्रेस जो कि है F डिवाइडेड बाय A, ये प्रोपोर्शनल होगा थीटा के या टेंजेंट ऑफ थीटा के, या फिर हम कह सकते हैं X डिवाइडेड बाय L के। और जब हम इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा के इक्वालिटी साइन इंट्रोड्यूस करेंगे तो हमें एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इंट्रोड्यूस करना होगा। यहां पर इस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हम ईटा से इंडिकेट करते हैं और इसे कहा जाता है शीयर मॉड्यूलस। ये है शीयर मॉड्यूलस, और इसका एक और नाम है, वो है मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। तो फिर इससे आगे हम कह सकते हैं कि मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी या शीयर मॉड्यूलस ये बराबर होगा F डिवाइडेड बाय A इंटू थीटा के। अब देखें इनका SI यूनिट्स क्या होंगे। सबसे पहले शेयरिंग स्ट्रेस का SI यूनिट, चूंकि शेयरिंग स्ट्रेस होता है फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, तो हम कह सकते हैं इसका जो SI यूनिट होगा ये होगा फोर्स का SI यूनिट डिवाइडेड बाय एरिया का SI यूनिट। तो ये हो गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसे हम कह सकते हैं पास्कल। अब देखें शीयर स्ट्रेन का यूनिट क्या होगा। शीयर स्ट्रेन देखें दो डिस्टेंस का रेशियो है, या फिर कहे ये है टेंजेंट ऑफ एन एंगल। दोनों ही केस में देखें ये होता है न्यूमेरिक वैल्यू, इसका कोई यूनिट नहीं होता है, तो ये होता है यूनिटलेस। उसी तरह से देखें ये जो शीयर मॉड्यूलस है या मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी है, इसका जो यूनिट होगा वो होगा इस एक्सप्रेशन का यूनिट। और ऑब्वियस सी बात है इस एक्सप्रेशन का यूनिट होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल, और ये थीटा चूंकि इसे रेडियन में मेजर किया जाता है तो ये एक यूनिटलेस क्वांटिटी है। तो इसका जो SI यूनिट होगा ये शीयरिंग स्ट्रेस की तरह ही ये होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर इसे हम पास्कल कह सकते हैं। तो ये था शीयरिंग स्ट्रेस, शीयर स्ट्रेन और शीयर मॉड्यूलस।